हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर ये कहा जाता था कि स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मतलब स्टॉक का परफॉर्मेंस यानी रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कंपनी तो एकदम बढ़िया है, शानदार कंपनी है और मैं कह सकता हूँ कि इसके मुकाबले में सेम इसी तरीके की कोई कंपनी अभी मार्केट में शायद ही उपलब्ध है या फिर आने वाले समय में काफ़ी समय तक उपलब्ध भी नहीं हो सकती है। इतनी शानदार, इतनी जानदार कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड का बादशाह, और लेकिन रिटर्न नहीं दे रहा था काफ़ी समय से। ऐसा लगता था कि स्टॉक भूल चुका है रिटर्न देना, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है और काफ़ी कुछ अट्रैक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टॉक की जानकारी प्राप्त करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 5 दिन पहले मैंने आप वीडियो बनाया था यहाँ पर आपके लिए इस स्टॉक के बारे में कि मतलब क्यों स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है। ये रहा दोस्तों, यस, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के बारे में। यस, तो आप जान चुके हैं अभी। तो चलिए सीधे आ जाते हैं हमारे नॉर्मल पेज पर। आईटीसी लिमिटेड का पेज मैंने ओपन किया है। तो दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने 5 से 6 दिन पहले वीडियो बनाया था, जब उसका प्राइस था दोस्तों लगभग 360 के आसपास से ट्रेंड कर रहा था। और अभी आज देखिए इसकी जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो 386, लगभग 386 के आसपास हुआ है। तो वहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आईटीसी में तेज़ी हो रही है, क्या इसमें अब इन्वेस्ट करना बनता है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या अभी इसमें माल बेचकर निकल जाना है, प्रॉफिट को बुक करना है, या फिर एज अ इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते ही रहना है। ये कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है, तो सभी से विनती करता हूँ कि अंत तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आज के अगर रिटर्न की बात करेंगे आईटीसी में, तो देखिए लगभग 3.25% तेज़ी के साथ आईटीसी आज बंद हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ रिटर्न्स की भी बात कर लेंगे, क्यों इसे सोया हुआ स्टॉक या फिर अंडर परफॉर्म स्टॉक कहा जाता था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो रिटर्न्स की हम बात कर लेते हैं। एक महीने की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए लगभग 17% का रिटर्न एक महीने में देखने को मिला है। अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूँ, तो 6 महीने में देखिए लगभग 24% का रिटर्न हुआ है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 73% का रिटर्न एक लार्ज कैप स्टॉक ने बना के दिया है, जिसका मार्केट क्या भी मतलब 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो एक हैवी वेट है ये निफ्टी 50 का, और भारतीय स्टॉक में इसकी अच्छी खासी मजबूत पकड़ है दोस्तों। हैवी वेट हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का बादशाह। ठीक है, बादशाह से कम नहीं है स्टॉक। तो ऐसे काफ़ी हैवी वेट या फिर ऐसे बादशाह स्टॉक जो 1 साल के अंतराल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। अगर मैं बात करूँ, रिलायंस ले लीजिए, बजाज फिनसर्व ले लीजिए, आईटीसी लीजिए, क्षमा चाहता हूँ, एचडीएफसी लीजिए, बैंकों का ले लीजिए, वहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न दिया है। और लेकिन उसके अगेंस्ट आईटीसी ने देखिए लगभग 73% की तेज़ी हमें 1 साल की ड्यूरेशन में देखने को मिला है। अगर इसके आगे कुछ मैं जाऊँ, 5 वर्ष अगर मैं ले लूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 साल की तुलना में 5 वर्ष में अगर रिटर्न देखेंगे, काफ़ी फीके 45%, नॉट गुड, उतने नहीं है। ठीक है, तो पिछले काफ़ी समय से देखिए इसका जो 5 साल का मैं रखूँ दोस्तों, यहाँ से इसका टर्न अराउंड देखने को मिला, ये रहा यहाँ से। वरना यहाँ से तो मतलब देखिए लगातार यहाँ से गिरावट ही 19 से लगातार गिरावट इसमें हो रही थी। 19, 20, 21 और 22 से यहाँ पर इसे टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो ये हो गई रिटर्न की बात। तो चलिए और कुछ आंकड़े जानते हैं कि क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो बात हम फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं निफ्टी 50 की ऑफिशियल एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे 6 तारीख को इसका हाई था 388 और अपने हाई के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको किसी स्टॉक की अगर स्ट्रेंथ जानना है, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई कितना है वो देखना ज़रूरी है। अगर मैं येस्टरडे का क्लोजिंग देखूँ दोस्तों, यानी कल का 13 तारीख का आईटीसी में, तो 374 पर क्लोज़ हुआ था। ये आज ओपन हुआ है 375 पे, हाई गया है 387, लो था 373, यानी अपने ओपन से कुछ नीचे गया था ये, और क्लोज़ हुआ है दोस्तों 386.45, यानी जो हाई इसने 387 का बना था, उसके बगल में, उसके पास में ही 386, लगभग 387 के आसपास ही ये क्लोज़ हुआ। यानी इससे पता चलता है कि स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ये आगे भाग रहा है, अच्छी खासी इसमें ट्रेडिंग और वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। ये हम जानेंगे आज के कुछ आंकड़ों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ। 14 तारीख का अगर हम टोटल ओवरऑल ट्रेडिंग देखेंगे इसमें, तो देखिए 2,91,25,000 का टोटल ट्रेडिंग हुआ है आईटीसी में। और डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी आप देखेंगे 1,51,47,000, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए दोस्तों 52%। शानदार कह सकता हूँ मैं, शानदार। लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में लॉक हो चुके हैं। यानी इतने लोग मानते हैं, इतने जो बंदों ने इन शेयरों की डिलीवरी ली है, वो मानते हैं कि आईटीसी में आने वाले समय में भी तेज़ी बन सकती है। ये है पहला साइन। अगर मैं इसका ओवरऑल वॉल्यूम की बात करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 वीक्स का वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा
यस ज़ूम आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 31 दिसंबर से लेकर 14 फ़ेब का मैंने सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम किस तरह बढ़ रहा है लगातार, मतलब इसमें जो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम था स्टॉक का लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ था, लेकिन अभी देखिए किस तरह भयंकर वॉल्यूम से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कभी कभी तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो 5 करोड़ 6 करोड़ के भी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ट्रेडिंग किया, यानी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये है दूसरा साइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम तीसरी बात जानेंगे कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि आज काफ़ी कुछ स्टॉक में उतार चढ़ाव, और हालांकि अंत आते आते काफ़ी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर की साइड में बंद हुआ है। अच्छा आज बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि काफ़ी कुछ स्टॉक में गिरावट के बाद भी आईटीसी में जो ऊपर की जो तेज़ी की दौड़ थी, वो दौड़ और आगे ऊपर बढ़ती गई है, वो हम जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट आईटीसी में गवर्नमेंट का स्टॉक है लगभग 37,000 करोड़ का, मतलब इनके पास पैसों की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का उतना इन्वेस्टमेंट है, उतने शेयर होल्डिंग पैटर्न है आईटीसी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने एक टारगेट रखा था फॉर डी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ टू रीस्ट्रक्चर द एक्सपेंसेस एंड जो भी उनके नॉर्मल खर्चे उर्चे होते हैं, प्लानिंग होती है, उसके अनुसार 65,000 करोड़ का उन्होंने प्लान रखा था फॉर डी इन्वेस्टमेंट। तो जैसे गवर्नमेंट का स्टॉक काफ़ी अदर कंपनीज़ में आपको पता है, रेलवे के स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स में है, अभी आईटीसी में। तो एवरीवन थॉट, मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे मार्केट में कि मतलब आईटीसी में जो स्टॉक है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बेच सकती है, लेकिन आज ये कम्प्लीटली डिनाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और दीपम जो ये सब देखता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, उन्होंने कंप्लीट, उनके जो हेड है मिस्टर तुहिन कांता पांडे जी, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एनी आर स्टक इन दी आईटीसी। वो नहीं बेचना चाहते आईटीसी में, जो भी उनका स्टक है वो नहीं बेचेंगे, एज इट इज़ जो है वो उसी तरह बने रहेगा, जिसके कारण भी मतलब मार्केट में इन्वेस्टर्स को ये एंड इवन कंपनी को भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है कि इवन गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरेस्टेड टू होल्ड दी आईटीसी स्टॉक, जैसे भी होल्ड करे आने वाले समय में। तो इसका मतलब मैं लगा सकता हूँ दोस्तों, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि आने वाले समय में भी तेज़ी रह सकती है स्टॉक में। ये भी एक तीसरा कारण मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर पांडे जी कह रहे हैं कि उन्होंने कम्प्लीटली डिनाइड रिपोर्ट्स दैट द गवर्नमेंट वाज लुकिंग टू सेल इट्स आईटीसी स्टॉक टू हेल्प मीट इट्स डी इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। सो कम्प्लीटली उन्होंने रिजेक्ट किया है। सो ये एक बड़ी जानकारी है, जिसके कारण आज इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा मतलब साइड जोन में था या फिर नीचे ही खिसक रहा था, लेकिन आज अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, इसमें लगभग 3 करोड़ के साथ वॉल्यूम के साथ लगभग 1.5 करोड़ का जो शेयर्स है वॉल्यूम, वो डिलीवरी हुए, जिसके कारण भी आज मतलब तेज़ी हमें देखने को मिला है आईटीसी में दोस्तों। और जिस तरीके से मतलब पिछले काफ़ी समय से, वर्षों से मतलब एक नींद में सोया हुआ स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी लोग कहते थे कि मतलब भाई इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे रिटर्न कम मिलेगा आईटीसी में। तो काफ़ी कुछ मार्केट में भी देखिए उसके अंतर्गत काफ़ी न्यूज़ भी चल रही है, इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो देखिए काफ़ी लोग मतलब देखिए काफ़ी न्यूज़ इसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जो मेन जानकारी है इन सारे न्यूज़ में, वो मैंने आपके सामने रखी है दोस्तों। तो डिविडेंड के बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंप्लीट एक बार अपनी तरफ से भी जानकारी ले लीजिए डिविडेंड की, और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बनता है, आपने इन्वेस्ट किया है या फिर और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी खुद की राय भी लीजिए। अगर आपने किसी को अपॉइंट किया है बंदे को जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स देखता है, तो उसे भी कंसर्न कीजिए दोस्तों, उसे भी पूछिए, क्योंकि ये पैसों का मामला है, ठीक है। तो किसी की भी राय आप देखकर कहीं पर भी आप 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये जानकारी आपके एजुकेशनल पर्पस है, तो उसी के अनुसार आप इसे लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद की राय और आपके जो भी मतलब कंसल्टेंट हैं उनकी राय ज़रूर जानिए, और रिस्क रिवार्ड रेशो भी ज़रूर देखिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।